दूसरे वीडियो में मैं ये जानना चाहूँगा कि 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ में, जबकि फौजी सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों के ख़िलाफ़ सिर उठाया था। लेकिन उससे पहले भी कुछ सरगर्मी चल रही थी, क्या उसके बारे में आप कुछ बैकग्राउंड बताएंगे? बिल्कुल। तो बात ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे दिल्ली पे काबिज तो 1803 से हो गए थे। 1803 से दिल्ली के मास्टर वही थे। मुगल एम्परर जो था वो एक मेयर पपेट था, या उसकी जो पीछे से उसके जो धागे चला रहे थे वो ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे, स्ट्रिंग्स ओवर पुलिंग। तो जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, अक्रॉस इंडिया भी हो चुके थे, दे हैड बिकम वेरी एरोगेंट और अलूफ, अलग रहते थे जो है जनरल इंडियन पॉपुलेशन से, उनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। तो जनरल इंडियन पॉपुलेशन जो थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, उनको हमेशा से ये तो फील होता ही था कि ये जो पावर है जो पीछे से रूल कर रही है और मुगल एम्परर बस एक फ्रंट है, ये पावर, इसको हमसे कोई मतलब लेना देना है नहीं। इनके अंदर एक अलग से वो है कि ये हमसे ऊपर हैं, हम इनके नीचे हैं। तो उनको ये फील तो होता ही था कि ये पावर और हम जो है एक दूसरे से अलग हैं। कोई सोशल इंटरमिंगलिंग ब्रिटिशर्स और लोकल पॉपुलेशन के बीच में ज़्यादा थी नहीं। तो पब्लिक और ब्रिटिशर्स में कोई ऐसी फ्रेंडशिप कभी ज़्यादा रही नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो वर्किंग कंडीशंस थी इंडियंस की, जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, उसमें भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। इंडियन जो थे एक लेवल के ऊपर प्रमोट नहीं हो पाते थे। जो टॉप की पोजीशन होती थी सारी ब्रिटिशर्स के पास होती थी। उसके बाद इंडियंस को ये भी लगता था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों थे, कि उनके अपनी कम्युनिटी के जो लर्नेड लोग हैं, जो कि इज्जतदार लोग हैं, उनको ब्रिटिशर्स इज्जत नहीं देते। उनको फिर ये भी लगता था कि जो है सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का पूरा एक उनको जो है हर्ट था। दूसरा, कोई सोशल इंटरमिंगलिंग नहीं थी। और तीसरा, हिंदुस्तानी जो थे वो मुग़ल बादशाह से बहुत ज़्यादा अटैच थे और उन्हें ये लगता था कि ब्रिटिशर जो है मुग़ल बादशाह को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन मिला के एक आग तो भड़क रही थी, जिसमें कॉमन मैन से लेकर रॉयल तक किसी को भी ब्रिटिशर्स चाहिए नहीं थे। और ब्रिटिशर्स क्योंकि इतने अलूफ थे, उनको पास कोई फीडबैक नहीं था इस आग का जो भड़क रही थी लोगों के सीने में, कि ये लोग जो है कितने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। तो उनके अंदर ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, कुछ ऐसा आने वाला है। आग भड़क रही थी, उस आग को एक चिंगारी चाहिए थी। चिंगारी जो है मई 1857 में आती है। वो चिंगारी क्या आती है कि ये जो सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स अंग्रेज़ों के अंडर लड़ा करते थे, जिनको बड़ा बुरा लगा करता था कि वो हमेशा एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाएंगे और टॉप पे तो हमेशा एक अंग्रेज़ रहेगा, उनको एक और चीज़ खलने लगी कि अब उनका जो धर्म है, बोथ हिंदू और मुस्लिम्स, वो खतरे में आने वाला है। क्योंकि एक नई फॉर्म ऑफ एनफील्ड राइफल लॉन्च की गई, जिसकी बुलेट को अगर आपको लोड करना होता था तो उसको टॉप को आपको चबाना होता था। अब ये हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स में ये र्यूमर फैली कि इसके टॉप पे जो एक फैट लगा है, जो कि जिसमें काऊ का भी फैट है और पिग का भी फैट है। अब काऊ हिंदू पॉपुलेशन के लिए बहुत ही होली और सीक्रेट है, पिग मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए बहुत ही अनहोली है। तो दोनों एक ऐसे जानवर जो जिनका फैट अगर उस बुलेट के ऊपर लगा है तो दोनों को प्रॉब्लम होनी है। और ब्रिटिशर्स अब कह रहे हैं इनसे कि इसे चबाओ तभी लोड कर पाओगे। तो ये दोनों पॉपुलेशन ने मना कर दिया कि हम नहीं लोड करेंगे, क्योंकि हमें लगता है इसमें हमारा धर्म जाएगा। और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश टॉप ऑफिसर है वो इतना एरोगेंट और अलूफ है, वो ये एफर्ट भी नहीं करता कि इन सोल्जर्स के अंदर जो मिसकंसेप्शन अगर एक्चुअल मिसकंसेप्शन है तो उसे क्लियर कर दूं, इनके दिल को थोड़ी सी तसल्ली दे दूं। वो कुछ इसका एफर्ट भी नहीं मारता और इस वजह से वो ये कहता है कि ना, ये राइफल ऐसे ही लोड होगी और तुम्हें लोड करनी है। जब इस तरीके के इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इन सोल्जर्स को, दे म्यूटनी, वो रेबल कर जाते हैं, वो बागी बन जाते हैं। वो कहते हैं हम अपने धर्म को जो है ख़राब नहीं होने देंगे, और वो उनमें से कुछ सोल्जर अपने ही टॉप ब्रास को मार भी देते हैं। उस तरह से शुरुआत हुई। और जैसा आपने बताया कि अंग्रेज अफसरों की लापरवाही थी, लापरवाही और एरोगेंस, मगरूर जो थे, मगरूरिता बहुत थी इसमें, वो थी जिसकी वजह इमीडिएट जो ट्रिगर जो चिंगारी, इसको एक मास लेवल की जो आग बनती, जो लावा बन जाती ज्वालामुखी, वो उसके पीछे ये चिंगारी थी। और 10 मई को हुआ क्या था मेरठ में? तो मेरठ में 10 मई को, वैसे तो आप मंगल पांडे के बारे में हम सब जानते हैं। मंगल पांडे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट रेबेलियन जो उस समय वहाँ पे हुआ मेरठ में।
उसके साथ बट ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं थे, और भी दूसरे सोल्जर्स थे जो इन्वॉल्व थे, उनकी पब्लिक शेमिंग की गई, जिन्होंने ये करने से मना किया था, बुलेट को लोड करने से मना किया था, उनको जंजीरों में लेके जाया गया सबके सामने। उनको जंजीरों में लेके जाते हुए देख के उनके दूसरे जो ब्रदर सोल्जर्स थे उनको भी हर्ट हुआ। तो ऐसे कर करके जो ह्यूमिलिएशन अलग अलग लेवल पे जो है सिपॉइज को देखने को मिला, तो सबके अंदर एक वो आ गई कि भाई हमें जो है अब इनके अंडर नहीं लड़ना है, अब तो मारेंगे या मरेंगे। और उन्होंने जो है अपने टॉप ऑफिसर से म्यूटनी करने के बाद वो अपने वहां से निकले, मेरठ से निकले, रास्ते में अगर जेल वेल में कुछ क्रिमिनल्स बंद थे उनको भी छुड़ा दिया। अच्छा। और जो रास्ते में गांव वाले मिले उनको भी अपने साथ ले लिया। इस तरह से मेरठ में शुरुआत हुई और ये लोग दिल्ली चल पड़े। अब दिल्ली में पहुंच करके क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।